वेलकम बैक नाजरीन। सराई साहब, लाहौर इस वक्त क्या कहते हैं जहरीली गैसों के अंदर, क्या हम उसको कह सकते हैं कि जहरीली गैसें बहुत ज़्यादा लाहौर के अंदर इस वक्त ना सराहियत कर चुकी हैं। अगर हम बात करते हैं तो लाहौर के गिरदो नवाह में बेतहाशा फैक्ट्रीज जो कि केमिकल की, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्लास्टिक की फैक्ट्री हैं वो घरों के अंदर लगी हुई हैं, रेजिडेंस एरिया के अंदर फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, और जो जहरीली गैसें पैदा कर रहे हैं उससे फेफड़ों के कैंसर होने के बेतहाशा चांसेस, यानी हम ये कह सकते हैं कि 80% चांसेस जो है। अब अदारे खामोश हैं, अदारों के अंडर ये सब चीज़ें चल रही हैं, माहौलियाती अदारों के अंदर चल रही हैं। इसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ अदारे हैं उनके अंदर, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि LDA के अंदर भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कभी भी आबादी के अंदर इस तरह की फैक्ट्रियां जो कि कोई भी फैक्ट्री हो वो नहीं खोली जा सकती, लेकिन एक जहरीली गैसें पैदा करने वाली फैक्ट्रियां किस तरह हो सकती हैं, ये आपसे मेरा एक सवाल है कि जहरीली, मैं फिर वही बात करूंगा कि जहरीली गैसें पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को सरेआम इजाजत कैसे डिपार्टमेंट दे सकता है? क्या साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया और बहुत अरसे से ये चीज़ है, और लेकिन मैं परेशानी की बात यह है कि महकमे बने हुए हैं, वहाँ पे हुकूमतें जो हैं हमारे टैक्सों से वो तनख्वाहें ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। मैं आपको इसकी एक मिसाल देने के बाद आपको वाज़िया हो जाएगा। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये बदामी बाग के पास जो है वो लोहे की पुली है, पुली के पास जो है ना वो किंजा हॉस्पिटल के साथ ही बिल्कुल एक ऐसी फैक्ट्री को मैंने देखा और वहाँ पे मैंने विज़िट किया और एकदम से मुझे शॉकिंग हुई। लेकिन वो आप अगर गौर करें तो उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो कहाँ से कहाँ तक वो चीज़ जाती है, लेकिन किसी को कोई ख़बर नहीं। मैं आपको उसको तफसील बताता हूँ कि जी जितनी भी वेस्टेज होती है हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में जितनी वेस्टेज होती है, जिसमें वो ड्रिप्स वगैरह जो हैं वेस्ट करते हैं और जिसमें इंजेक्शन जो हैं वो वेस्ट करते हैं। अब जो इंजेक्शन है वो मरीज़ों को लगता है, वो कैंसर के मरीज़ को भी लग रहा है, वो एड्स के मरीज़ को भी लग रहा है, और वो दूसरे मरीज़ों को भी लग रहा है, और उसको जो ड्रिप है वो भी इसी तरह से है। अब उसकी वेस्टेज जो लेके जा रहा है वो एक फैक्ट्री वाला लेके जा रहा है जो कि किंजा हॉस्पिटल के साथ जो है वो वहाँ पे आपको आप एड्रेस भी मैं बता रहा हूँ इसी वजह से कि वो लोहे की पुली के बिल्कुल साथ एक फैक्ट्री है और पूरे घर हैं, पूरा फैक्ट्री के पूरे घर हैं, और घर में से उनके 3-3 गोदाम और वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिस पे जाके वो उसको क्रश करते हैं और प्लास्टिक जो है वो उसकी दाना बनता है। अच्छा, अब वहाँ तक तो चलें, ठीक है, दाना बन गया। अब ये दाना इस्तेमाल कहाँ होता है ये आपको मैं बताऊँगा, तो आपको भी एक किस्म की बहुत ज़बरदस्त वो हैरत भी होगी और दुख भी होगा। ये जो दाना बनता है, क्योंकि ये उन चीज़ों से बनता है, इसको जो हम बोतल बड़े शौक़ से पीते हैं और कहते हैं जी एक्स्ट्रा दें ताकि हमारा मुंह जो है वो बोतल पे ना लगे, ये पेप्सी की या उस तरह की बोतल, उससे वो एक्स्ट्रा बनता है। और उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए लेके आते हैं कि जी हम दूध पिलाएं और उसमें जो फीडर है वो उसको लगे, ताकि फीडर को बड़ा धोते हैं और करते हैं, और उस पे हम बच्चों को अपने को फीडर देते हैं। वो फीडर जो है वो उसी जो दाने से है वो बन रहा है। अब हम कहते हैं कि जी चूसनी दे दें ताकि बच्चा खामोश रहे और ये सोचे कि जी अच्छा मैं दूध पी रहा हूँ, या वो अपनी वो उस चूसनी में लगा रहे और ख़ामोश रहे। वो जो चूसनी आप सारा दिन उसको देते हैं ये उसी प्लास्टिक से बने हुए हैं। अब आप गौर करें कि ये चीज़ें जो बना रहा है वो कितना बड़ा मुजरम है। उसने जुर्म मैं तो ये सुन के परेशान हो गया हूँ कि आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉ भी उसी क्या कहते हैं दाने से बन रहे हैं, और जो क्या कहते हैं फीडर और चूसनी भी उसी दाने से, यानी कि ये जो जिस बंदे की फैक्ट्री है, जो ये फैक्ट्री ओनर है, वो एक इतना बड़ा क्राइम कर रहा है और वो जानबूझ के कर रहा है। हम तो ये चीज कहते हैं कि 20 साल से वहाँ फैक्ट्री है माशाल्लाह, और इदारे तमाम के तमाम खामोश हैं, खामोश, कभी कुछ नहीं हुआ वहाँ पे वो, और ये बढ़ती जा रही है। एक छोटी सी फैक्ट्री से अब 3-4 गोदाम और जुदा। अच्छा, जितने भी, अब एक और आपको सितम ज़रीफ़ी इसकी बताऊं कि वो मोहल्ला है पूरा, बहुत सारा बड़ा मोहल्ला है और सारे लोग उसके, ये बात तो किसी और तरफ निकल गई कि सबसे पहले तो ये चीज़ है कि चले हम तो ये चीज़, मैं तो आज जो टॉपिक हमारा था
कि लाहौर के अंदर फैक्ट्रियों की बम्बार्डमेंट है। ये एक आप नहीं है, एक ये फैक्ट्री चार की, जिस हैं फैक्ट्री आगे, की बात कर चार रहे और हैं, हैं। इसके ऊपर तो 3-4 लॉ जो है वो जी हाँ। लगने चाहिए, क्रिमिनल ऑफेंस लगने चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि जो आपने बताया कि हॉस्पिटल से जो क्या कहते हैं सिरिंज वगैरह, उसका एक ये बहुत बड़ा मिली एक भगत से बहुत करो बड़ा तो। एक बहुत बड़ा केस ये बनता ऐसे है। ही, ऐसे ही। क्योंकि वो प्लास्टिक जो है, चाहे आपने उसको बना भी लिया, उसके बाद बच्चों का, यानी आपने ये देखा कि बच्चों को मारने का आपने पर सामान बना लिया, लोगों को मारने का आपने सामान बना लिया कि आप स्ट्रॉ उससे बना रहे हैं। यानी कि वो जो एक क्या कहते हैं जिसमें जरासीम है, जिसमें चीजें हैं, आप उसको ही पिघला के सारी चीजें करके उसे स्ट्रॉ भी बना रहे हैं, उसे चूसनी भी बना रहे हैं। यानी कि आने वाली नस्ल को आप एक और बीमारी लाहक करने के लिए लगे हुए। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि स्ट्रॉ तो कोई धोके तो पीता नहीं है, स्ट्रॉ तो उसी वक्त लगाते हैं कि यार चलो पी ले। यानी कि मैं ये कह दूं कि क्राइम पे डबल क्राइम, एक ऐसा क्राइम जो कि माफ नहीं होना चाहिए ऐसे। अच्छा, दूसरा ये है कि वो बेनामी है, 20 साल से बेनाम से चली आ रही है, कोई टैक्स वाला नहीं आता। फिर ये हुकूमत कहती है जी हमें टैक्स नहीं देते, भी आपके महकमा काम ही नहीं कर रहे। यानी 20 साल से वो है ना, कोई बेनाम है, उसकी कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और सरेआम वहाँ पे हो रहा है। और सारे लोग जो हैं वो इर्द गिर्द के आपको बीमार नजर आएंगे। वो अच्छा, स्मेल इतनी ज्यादा है सर, वो तो फेफड़ों का कैंसर लाहौर में बढ़ता जा रहा है। आप रिपोर्ट देख लें, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी, अगर लाहौर की रिपोर्ट भी देख लें, हम एनवायरनमेंट के ऊपर, अभी हम परसों जब एनवायरनमेंट के ऑफिस गए तो वो तो यही चीज कह रहे थे कि भाई लाहौर में जितना पोल्यूशन है, जितनी चीजें, यार हमने तो उनके साथ दादरसी ही करनी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या इनको नजर नहीं आ रहा कि ये चीजें लाहौर के अंदर पोल्यूशन फैल कहां से रहा है। महकमा सेहत की बात ले लें, मैं ये जो इन्वायरमेंट वालों की बात ले लें, ये किसी और टैक्सेस वालों की बात ले लें, ये दूसरे जितने फैक्ट्री महकमा जो है वो जो लोकल महकमे हैं उनकी बात ले लें, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने 20 साल में इतनी बड़ी फैक्ट्री को, अच्छा वो चुप नहीं सकती, वो इतने खुले अंदाज में, और इतनी वहाँ पे स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है जिसका वो आप बंदा वो देखते हुए एक दफ़ा पूरा जो आम आदमी है वो थोड़ी देर वहाँ पे खड़ा हो तो उसको भी वो जो है वो ज़हनी तौर पे बड़ा अजीब सी महसूस होता है। लेकिन वो 20 साल से वहाँ पे, और फिर एक फैक्ट्री नहीं है, आगे चले जाएं तो 3 और 4 फैक्ट्री हैं जो यही काम कर रही हैं और कई अरसे से, यानी देखें ये तो 20 साल से काम कर रही है। लोगों ने बताया जी हमारा बड़ा बुरा हाल है क्योंकि हमारे ये भी मर गए, ये भी बच्चों को फलां हो गया, और वाकई वही जो ये है ना, क्योंकि जब ये ऑक्सीजन में, जब इसका प्लास्टिक बेसिकली जब उड़ता है, वो पिघलता है तो उससे जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अच्छा नहीं कटते हैं, ये काटते हैं, उसको क्रैश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से उड़ता है वहां से जो सारे के सारे हवा में क्रैश करने के बाद जब ये चीजें होती है तो ये पिघलाया भी जाता है। क्योंकि जब आप कह रहे हैं जब आप ये चीज कह रहे हैं कि उसकी चूसनी बनाई जा रही है, उसके फीडर्स बनाए जा रहे हैं, उसके स्ट्रॉ बनाए जा रहे हैं, तो भाई वो गर्म करके ही बनेंगे। वो प्लास्टिक को मोल्ड करके गर्म किया जाता है तो उससे जो गैस निकलती है, उससे जो चीजें निकलती हैं, वो सबसे ज्यादा जो है वो क्योंकि वो आपके फेफड़ों के अंदर जा रही है, वो जो निकलती है वो फेफड़ों के अंदर जा रही है, वो फेफड़ों के अंदर जो वो वाला केमिकल है वो स्टोर होना शुरू कर देता है। इसी वजह से तो फेफड़ों का कैंसर उन इलाकों में बहुत ज्यादा है। तो हुकूमत इसके ऊपर, हुकूमती इदारे इसके ऊपर खामोश है। एक इतना बड़ा लम्हा फिक्रिया, सराई साहब खैर मैंने अपने ये प्रोड्यूसर साहब मुझे पीछे से इशारा कर रहे थे कि हम उनके जो माहौलियाती इदारे उनको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो भी क्योंकि सुबह का टाइम है वो कॉल पिक नहीं कर रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया कि अगर इस तरह की चीज़ें हमारे शहर के अंदर चल रही हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लाहौर इस वक्त पहले या दूसरे नंबर पे आता है इन्वायरमेंट के लिहाज से कि सबसे बुरा इन्वायरमेंट माहौलियात का सबसे ज़्यादा लाहौर का है, या दूसरा इंडिया में दिल्ली का है। ये कभी पहले नंबर पे वो आ जाता है, कभी पहले नंबर पे पाकिस्तान आ जाता है, यानी वाइस वर्सा चल रहे होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा तो नेग्लिजेंस फिर इदारों की है ना, इदारे काम नहीं कर रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये अदारे जो हैं वो काम उनको पता है। ऐसी फैक्ट्री तो सर सील होने के बाद जो मालिक है उसको भी अंदर देना चाहिए 10-12 सालों के लिए। देखें अगर यही किसी और मुल्क में इस तरह का जुर्म कर रहा हो तो वो तो पूरी उम्र जो है वो जिंदगी जो है वो जेलों में गुजारे। उम्र क्या है, देखें ना आप लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ लोगों के साथ खेल रहे हैं, आप पूरे बच्चों की जिंदगी के साथ, इंसानियत वालों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, बल्कि हो सकता है इनके एक्स्ट्रा कराची में भी जाते हो, पूरे पाकिस्तान में। ये अच्छा ये बनता है सस्ते की वजह से, क्योंकि
क्योंकि वहाँ से ये बहुत सस्ता लेते हैं। अच्छा, मिलीबग से लेते हैं, ये हॉस्पिटलों में भी आप देख लें इनको। आपने अब वो लोगों का भी पता है जिन लोगों ने ये इनको जो है वो सप्लाई करते हैं या ये इन्होंने मिलीबग की हुई है सारे। आप देखें कितना बड़े गोदाम है पूरे। सराई साहब आप मुझे बता रहे, अच्छा ये क्योंकि मैं तो इस टॉपिक पे सुबह आपने ना सरसरी सी बात की थी कि वो जो अस्पतालों से प्लास्टिक निकलता है उनकी एक पूरी की पूरी आपने एक डॉक्यूमेंट्री और एक पूरे का पूरा पैकेज तैयार किया कि कौन कौन से उसके बंदे में कौन कौन से बंदे उसमें मुलव्वस हैं, जो आपने कहा था कि हम कल के प्रोग्राम में आप इसी वजह से कह रहे थे। इसी वजह से कि मैंने तो देख के एक शॉकिंग है। मैं पहले तो जब मैं गया हूं तो मुझे तो इस कदर ये अफसोस हुआ कि इंसानियत, हम इतने इंसानियत से गिर चुके हैं कि हम बच्चों तक को हमने उनको नहीं छोड़ा। ये तो हालत है कि और इनके बच्चे नहीं हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है क्योंकि हम इसके ऊपर कल फिर बात करेंगे, क्योंकि सराई साहब जो है कल वो भी बंदे हम इस टॉपिक पे लेके आएंगे जो ये मवाद हॉस्पिटल से बेचते हैं। सराई साहब आखिरी बात फिर यही करूंगा कि जैसी वाम वैसे हुक्मरान, जब हम खुद लोगों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को खुद मारने पे तुले हुए हैं, मुख्तलिफ तरीकों से मारने के भी तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, जरूरी नहीं होता कि आप छुरी लगा के किसी को कत्ल करते हैं या गोली से कत्ल करते हैं। ये मर्डर है और ये साइलेंट मर्डर है, एक तरीके कार से एक स्मॉल, वो मैं कहता हूँ यानी साइलेंट स्लो पॉइजनिंग आप दे रहे हैं, आप लोगों को मार रहे हैं और आपको शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए, और डिपार्टमेंट भी खामोश है। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है। नाज़रीन हमें इजाजत दीजिए क्योंकि कल एक नए प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल नए टॉपिक के साथ, नई खबरों के साथ आपके सामने आएंगे और यही जो प्रोग्राम है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, इसके आपको सबूत और ज्यादा हम आपको कल प्रोवाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया।